Assalamualaikum everyone. Today we are solving the solution of numericals of class 9th physics unit 3 dynamics. Here we are solving the first numerical. In the first numerical we have given the value of force, that is 20 Newton, and we have given the value of acceleration, that is 2 meter per second square, and want to calculate the mass. So we by the Newton's second law of motion we have the value of F is equal to ma, और हमें मैथ निकालना है तो एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई और दिस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 से 2 10 टाइम्स हो जाएगा. न्यूटन को हम ब्रेक कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी बेस यूनिट है, उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट हमारे पास 10 kg का आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल. और सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास वेट है बॉडी का 147 न्यूटन, और हमें इसका मैथ निकालना है. जस्ट हमें दो चीज़ें दी हुई हैं. एज वी नो दैट W इज इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो मैथ है वो इधर ही रहेगा, ग्रेविटी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी. एंड एज वी नो दैट ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो g की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेट है 147 न्यूटन. न्यूटन को हम लिख लेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और जब 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 14.7 आपके पास आंसर आ जाएगा. तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास आ गया 14.7 kg. मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड न्यूमेरिकल. और थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है कितनी फोर्स लगेगी बॉडी के मास अगर 10 kg हो. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है जी. एक मास गिवन है 10 kg और फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है. एज वी नोटेड बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma है. तो हम यहाँ से हमें क्योंकि फोर्स निकालनी है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता. हेयर इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे हम मास की वैल्यू जो हमें गिवन थी 10 kg वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. ग्रेविटी की जगह पे 10 मीटर, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे. 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 100 आ जाता है, और साथ यूनिट आ गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर होता है. तो यहाँ F इज इक्वल टू 100 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया. इस तरीके से हमारे पास तीनों न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो गए. फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3, इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन, जबकि मास हमें गिवन है 50 kg. तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है, और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. तो F के नीचे m डिवाइड हो जाएगा. फोर्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली 100 न्यूटन, मास की वैल्यू 50 kg पुट कर ली. तो 0 से कैंसिल होगा, 5 2 10, सिंपल 2 आ जाएगा. न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डिवाइडेड बाय kg से कैंसिल होगा तो सिंपल हमारे पास रह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ न्यूमेरिकल. फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमें बॉडी का वेट गिवन है W, दैट इज़ 20 न्यूटन, और उसके बाद हमें कहता है कि कितनी फोर्स आपको चाहिए अगर एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो. तो फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है, बट हमारे पास यहाँ पे मास की वैल्यू नहीं है. तो मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम W इज इक्वल टू mg वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. मास इधर ही रहेगा, ग्रेविटी W के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी. W की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है, और जो हमारे पास ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो ये 2 आ जाएगा, 0 से कैंसिल होकर. न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल होगा. 2 kg हमारे पास मैथ आ जाएगा. अब मैथ की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की गिवन थी, तो F इज इक्वल टू ma में पुट करेंगे 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 2 4 होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन की इक्वल होता है. तो फोर्स यहाँ से 4 न्यूटन हो गई. इस तरीके से हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर सॉल्विंग द सिक्स्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3. इसमें हमारे पास दो मैसेज है, 52 kg और 48 kg. तो m1 m2 हमने इसको कह दिया, और फ्रिक्शनलेस पुली है, टेंशन आपके फाइंड आउट करनी है. इसके अलावा एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट करनी है दोनों, और वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं दोनों मैसेज. तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. मैसेज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड हैं, दैट्स वाई हम जो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे वो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू g करेंगे. और टेंशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू g करेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हेयर. m1 और m2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, फिर 2 माइनस 48 kg, और नीचे 52 और 48 ऐड हो रहे हैं, और साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. फिर 2 में से 48 जाएँ तो 4 kg रह जाता है. दोनों को ऐड किया तो 100 kg आ गया. अब ये 0 से कैंसिल होगा हमारे पास, तो यहाँ से रह जाएगा 4/10, दैट मीन्स 2/5. तो 2 के टेबल पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2 2 4 2 5 से 10. 2/5 जो होता है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी. नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द टेंशन. टेंशन हमारे पास होती है जो हमारे पास, क्योंकि मूविंग वर्टिकली अपवर्ड था, तो इस वजह से
2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी किया है हमने। तो मैसेज की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 52 और 48 और नीचे हम ऐड कर रहे हैं। जब न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4992। 100 से डिवाइड करेंगे और ये 1 kg से कैंसिल होगा। यूनिट में हमारे पास रह जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 0 10 100 है, 1 0 0 10 वाले 0 से कैंसिल होगा, नीचे 10 आ गया ना, तो ये 499.2 आ जाएगा डेसिमल अगर हम डालें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 500 न्यूटन के। तो इस तरीके से हमारे पास 6th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग द 7th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3। इसमें हमें दो मैसेज गिवन है 26 kg और 24 kg। तो हमने m1 को 24 kg कह दिया, m2 को 26 kg कह दिया। ग्रेविटी ऑलवेज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है। यहाँ पे जो डिफरेंस है 6 से 7th में वो ये है कि यहाँ पे एक बॉडी जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रही है सरफेस के ऊपर, टेबल के सरफेस के ऊपर, और जो दूसरी है वो वर्टिकली मूव कर रही है। तो इस वजह से इनका जो एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। टेंशन का फार्मूला होगा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और एक्सेलरेशन का होगा m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन। और टेंशन में हमारे पास जो फर्स्ट मैस है वो 24 kg है और सेकंड मैस 26 kg सब्स्टिट्यूट किया। नीचे हम दोनों को ऐड करें और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, डैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 24 26 और 10 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6240 आ गया। ऊपर kg से मल्टीप्लाई होगा, kg स्क्वायर आ जाएगा और 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, तो वो न्यूमरेटर में यूनिट्स भी आ जाए। यूनिट्स भी हम साथ से सॉल्व करें ताकि आपको आसानी हो एंड पे करने के लिए। 24 26 को ऐड किया तो 50 kg आ गया, kg से कैंसिल होगा तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो 50 को 6240 को जब 50 पे डिवाइड करें डायरेक्टली कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हैं, 125 आ जाएगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन होती है m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो मैसेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 24 डिवाइड बाई 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगी, नीचे kg आ जाएगा, kg से कैंसिल कर लेंगे। 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 24 में 26 ऐड किया तो 50 आ गया। 2 0 से कैंसिल करें, 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 7th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग द 8th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3। इसमें हमें कहता है कि कितना टाइम आपको चाहिए अगर चेंज इन मोमेंटम जो है 22 न्यूटन सेकंड हो और फोर्स 20 न्यूटन हो। तो पी की वैल्यू या चेंज इन न्यूटन जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो 22 न्यूटन सेकंड है और फोर्स 20 न्यूटन हो। टाइम निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है F = del P बाई टी। जो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स वहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू del P बाई F आ गई। चेंज इन मोमेंटम जो है वो 22 न्यूटन सेकेंड है और फोर्स 20 न्यूटन है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे यू शुड ऑन द कैलकुलेटर 22 बाई 20 करें तो आपके पास 1.1 आ जाएगा। और क्योंकि न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 1.1 सेकेंड आपके पास आंसर आ गया 3.8 का। तो इस तरीके से 3.8 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग द 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3। इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुडन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के अंदर है। मार्बल फ्लोर है और वुडन ब्लॉक है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। मैस जो है वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg हमें गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 गिवन है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है फ्रिक्शन का वो होता है μmg। ग्रेविटी इज़ ऑलवेज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.6 हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, 5 kg इसका मैस है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका अगर डेसिमल हटाएं 6/10 हम करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 50, 0 कैंसिल में 0, 6 5 30 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की इक्वल होता है। तो 30 न्यूटन हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। इस तरीके से हमारे पास 9th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर सॉल्विंग द 10th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 3। इसमें हमें सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है जो कि मैथ हमारे पास 0.5 kg है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है और स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 किया, 0.5 मीटर आ गया हमारे पास। वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड थी। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। 0.5 kg 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर निकालेंगे और नीचे 0.5 मीटर है। 0.5 इस कैंसिल है, 0.5 ऊपर kg रह जाएगा, नीचे इसका यूनिट मीटर रह जाएगा और इधर जब स्केयर लेंगे 9 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर कैंसिल विद मीटर तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 9 न्यूटन जो है वो सेंटीमीटर फोर्स आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।